ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि इसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। दुनिया में भी देखो, जब 3 देवताओं को दिखाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको दिखाते हैं ना, उस समय क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ने वरदान दिया ना, इसको कोई नहीं काट सकता है। मतलब ब्रह्मा इतना ज्यादा पावरफुल है। तो बड़ी हस्ती, कोई छोटी हस्ती नहीं। सतयुग की पहली आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। तो हमें कितना रिगार्ड होना चाहिए उनका, कितना हमें फॉलो करना है उनको। आज का प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाबा कहते हैं, बाप निराकारी सो निरहंकारी है। शिव बाबा तो निराकारी है और निरहंकारी, उनको तो दे ही नहीं, तो अहंकार किस बात का। दादा भी साकार में होते हुए सदा निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा को भी कोई अहंकार नहीं था। इतनी बड़ी सृष्टि होते हुए भी कितना साधारण रहते। ब्रह्मा बाबा को देख करके कोई, जब बाबा ने प्रवेश किया उसके बाद की बात है, तो कोई बोल नहीं सकता था कि परमात्मा इनके अंदर प्रवेश करता है। इतना साधारण रहते थे, लेकिन रॉयल्टी थी। एक और कहते हैं, ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाली बाबा की डिब्बी है ना? शिव बाबा की। और दूसरी तरफ कहते हैं, पुराने पर नीलांग बूट है। कौन कहता है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी होकर सेवा करनी है। तो हमें चेक करना है कि हम कितना निरहंकारी होकर सेवा करते हैं। कोई अहंकार किसी बात का तो नहीं आता है। ये सूक्ष्म चेकिंग। ये सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। किसकी महिमा है? ऊंचे से ऊंचे भगवान की, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की। उनका नाम शिव है। तब शिवाय नमः कहते हैं, इसका मतलब मैं आत्मा शिव बाबा को नमन करती हूँ, है ना? तो भारतवासी जानते हैं ना, शिव जयंती भी यही मनाई जाती है। महिमा भी बहुत गाते हैं, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, परंतु इतने तक ही। वो कैसे माता पिता हैं, कैसे वर्षा देते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता है। कब वो सृष्टि पर आते हैं, किसी को भी मालूम नहीं। ना तो जानते हैं इतनी बड़ी हस्ती है वो। शिव बाबा निराकार है। अब जब तक उनको कोई तन न मिले, तब तक वो कैसे सुनाए? इस समय उनको परमात्मा का तन मिल, शिव बाबा को ब्रह्मा का तन मिलता है, तब ये ज्ञान सुनाते हैं। उनका सबसे से ऊंचा रहने का ठाव है, स्थान है। कौन सा अपना स्थान है? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्थान कौन सा है? सूक्ष्म वतन। और जगत अम्बा का कौन सा स्थान है? स्थूल वतन, है ना? जगत अम्बा तो यही की रहने वाली है। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। नाम तो बहुत अच्छा जगत अम्बा है।
लेकिन वो क्या थी, क्या करती थी, किसी को कुछ मालूम नहीं है ना? जिसमें परम पिता परमात्मा आकर प्रवेश करे, वो कोई छोटी हस्ती तो नहीं हो सकती ना। ये समझने की बात है। और उस हस्ती का जिसमें प्रवेश बाबा करता है, उसका गायन भी तभी ज्यादा होता है जब परमात्मा प्रवेश करते हैं। भाई बाबा को हम सब बुलाते हैं, पतित पावन आओ, मुझे पावन बनाओ, तो कोई तन का आधार तो लेगा, लेकिन वो साधारण तन में प्रवेश नहीं करेगा। उस आत्मा के तन में प्रवेश करते हैं जो श्री कृष्ण की आत्मा है। इसलिए उसको भाग्यशाली रथ अर्थात भागीरथ कहा जाता है। और कोई रथ बाबा ले नहीं सकता है। जब जब भारत बहुत दुखी, भ्रष्टाचारी, पतित हो जाता है, तब परमात्मा इसी हस्ती में अर्थात ब्रह्मातन में प्रवेश करके हमको सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। चेक करें हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अवश्य बन रहे हैं। इसीलिए दुनिया में भी देखो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है, देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम बहुत ऊंचा है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए कि नहीं? तो प्रजापिता ब्रह्मा है। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं, है ना? इसलिए दुनिया में भी कहते हैं इस सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने की। भाग्य कौन लिखता है? ब्रह्मा लिखते हैं। उनका इसलिए इतना ज्यादा ज्ञान है। तो शिव बाबा आकर के उनके द्वारा हमें ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते। पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो छोटे बड़े बूढ़े जवान सबको पढ़ाते हैं और एक जैसी पढ़ाते हैं। पढ़ाई क्या करने के लिए पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई, है ना? हम वही पढ़ाई तो पढ़ने के लिए आए हैं। भारत में पहले कोई दूसरा धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, एक ही खंड था। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया। अब वापस परमात्मा आया हुआ है, जिनकी कितनी महिमा, अकाल मूर्त, है ना? उनको कभी काल नहीं खाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, नहीं। हमको पढ़ाई पढ़ा करके सत्य की दुनिया के लायक बनाते हैं, राजयोग सिखला करके। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसको तो कह ही नहीं सकते ना। शिव बाबा भी या विष्णु भी कोई प्रजापिता नहीं है, नहीं। ब्रह्मा सारी सृष्टि का प्रजापिता है। बाकी आत्माओं का पिता तो शिव बाबा है ना? कहाँ जानते, अपने ही को नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, तो बाबा को कैसे जानेंगे? कहते हैं पुण्यात्मा पाप आत्मा, फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी, हम ही परमात्मा है। बाबा कहते कितनी ठगी है। तो भगवान परमात्मा आकर के 5000 वर्ष पहले की माफिक फिर से पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कर रहा है। बाबा कहते 84 लाख योनियां जरूर हैं, लेकिन कोई मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती है। भगवान ही आकर के हमें वेदों शास्त्रों का सार समझाता है, सृष्टि के रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता है ना? जिसके लिए ऋषि मुनि भी कहते हैं नेति नेति मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। ये सब बातें बाबा ही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता है। बाबा कहते हैं अब देवी देवता तो अपने को कह नहीं सकते, इसलिए हिंदू कहना नहीं, क्योंकि देवताएं क्या थे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। अभी तो कोई कलाएं बची नहीं, तो अपने को हिंदू कहलाने लगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम परमात्मा राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे, रुद्र माला में पिरो जाएंगे। और रुद्र माला में जो पिरो जाएंगे वो विष्णु की माला में पिरो ही जाएंगे। उसके बाद विष्णु की माला है। भगत माला में भक्तों की महिमा होती ना, और यह है रुद्र माला, इसमें विष्णु की माला पिरोनी है।
कितना ऊंचा ज्ञान है। बाबा कहते हैं सन्यास भी 2 प्रकार का होता है, हठ योग सन्यास। कर्म सन्यास तो हो ही नहीं सकता, कर्म के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में जो हठ योग होता है ना, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। राजयोग नहीं है, वो है हद का सन्यास, हठ योग सन्यास, और हमारा है बेहद का सन्यास। तो मुख्य बात है कि हम आत्मा, जैसे पहले हम गोरे थे, पावन थे, वैसे पावन बनने की मेहनत करनी है। इसीलिए देखो श्री कृष्ण के चित्र एक काला एक गोरा दिखाते हैं। कलयुग के अंत में काला, सतयुग के आदि में गोरा। आत्मा की बात है ना। बाबा कहते तुम सभी श्याम सुंदर हो, है ना। तो अब तुमको विकारों रूपी हथियारों को कैंसिल करना है। अगर मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो कैंसिल करना पड़ेगा, और पवित्रता की राखी बांधनी पड़ेगी, तब पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं, अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा पहले स्थापना किसकी? सतयुग की स्थापना संगम युग पर होती, कलयुग की थोड़ी होगी। कलयुग तो अपने आप बनता है। तो हमारे लिए संगम युग है, बाकी दुनिया के लिए कलयुग। बाबा कहते हैं इस समय सब घोर अंधेरे में है, तो बाबा ही आकर के सो जरा देते हैं। इसलिए उनको ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आज सारा दिन क्या करना है? बाप दादा के समान निराकारी निरहंकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। बड़े से बड़ी हस्ती शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है, इसलिए उनके श्रीमत को फॉलो करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, पावरफुल ब्रह्म द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। बाबा कहते हैं चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, मतलब अव्यक्त में चले जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। जैसे आज दुनिया में देखो पावरफुल ब्रेक आती है ना, गाड़ियों में लगाओ तो सेकंड में रुक जाती है, ऐसी ब्रेक चाहिए। अभी बाबा कहते हैं इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहीं भी न जाए, बस बाप और मैं बुद्धि को जहां लगाने चाहें वहां लग जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा एक तो समाने की शक्ति चाहिए, किसी ने कुछ कहा तो अंदर समा लो, और दूसरा समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो इतनी मेहनत करनी है, लोगन है। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी, है ना। मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए दुनिया में 3 मत है, एक मन मत, दूसरी गुरु मत और तीसरी है शास्त्र मत। अब हमको तो परमात्मा की मत पर चलना है ना। दुनिया में कोई ना देवताओं की मत है ना परमात्मा की मत है, तो हमें सदगति में जाने के लिए एक परमात्मा की मत का पालन करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, मैं बहुत पावरफुल बनता जा रहा हूं। पावरफुल ब्रह्म द्वारा सेकंड में मैं व्यक्त भाव से अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो सकता हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे प्रैक्टिस करा दी है। मैं जहां चाहूं, जितना समय चाहूं, जब चाहूं अपनी मन और बुद्धि को अचानक बाबा में लगा सकता हूं। अब हमें सारा दिन
खुशी की खुराक खाते रहना, तो मन और बुद्धि स्वाभाविक रीति से शक्तिशाली बन जाएंगे। मेरे अंदर समाने और समेटने की शक्ति भी भरपूर हो गई है। मैं उड़ती कुला में जाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।